यूनाइटेड नेशन बनाए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव। यूनाइटेड नेशन से हस्तक्षेप की दरकार। क्या यूनाइटेड नेशन भारत सरकार और भारत सरकार के उपक्रम विभाग नारकोटिक्स विभाग पर बनाएगा दबाव? नॉन डेरोगेटिव संधि को नारकोटिक्स विभाग ने बना डाला डेरोगेटिव। यूनाइटेड नेशन पालन करवाए वैश्विक ड्रग संधि के प्रावधान। नारकोटिक्स विभाग के पत्र ने खोला नारकोटिक्स विभाग का ही झूठ। विश्व में पॉपी कल्टीवेशन की दो पद्धति है और दोनों ही पद्धति से पॉपी की खेती होती है। भारत में लांस पॉपी कल्टीवेशन से पॉपी की खेती होती है, मतलब पॉपी चिराई वाली अफीम पद्धति से अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है। डोले पॉपी में चीरा लगाया जाता है और अफीम की निकाली जाती है, और पॉपी स्ट्रा और अफीम निकालने के बाद जो अवशेष बचता है पॉपी स्ट्रा वो किसानों के पास रहता है। जबकि भारत में अनलांस पॉपी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। भारत में अनलांस पॉपी कल्टीवेशन की पद्धति अभी लागू नहीं है, लेकिन विश्व के अन्य राष्ट्रों में पॉपी कल्टीवेशन की पद्धति लागू है, जिसमें अनलांस पॉपी पद्धति कहा जाता है, जिसमें डायरेक्ट सीधे अल्कलाइड का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, अल्कलाइड का मैन्युफैक्चर्ड होता है। इसमें पॉपी संपूर्ण पॉपी मीन्स अनलांस पॉपी स्ट्रॉ में या अनलांस पॉपी पद्धति कल्टीवेशन पद्धति में संपूर्ण पॉपी को अल्कलाइड निर्माण हेतु यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें किसानों के पास अवशेष नहीं रहता है। लांस पॉपी कल्टीवेशन में अफीम का प्रोडक्शन करने के बाद अवशेष औषधि के दायरे में डोला चूरा पॉपीहस कहलाता है। भारत में लांस पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है और लांस पॉपी कल्टीवेशन की पद्धति को अपनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक ड्रग संधि 1961 के अनुच्छेद 25 में लांस पॉपी कल्टीवेशन पद्धति से अफीम प्रोडक्शन प्रक्रिया के बाद अवशेष बचा डोला चूरा नियंत्रण के बाहर किया हुआ है। ये पत्र भी स्वीकार कर रहा है। संधि में जब नियंत्रण के बाहर पॉपी स्ट्रॉ को रखा गया है तो केंद्र एवं राज्य सरकारें नियमन, नियंत्रण, निस्तारण और प्रतिबंध प्रक्रियाओं को कैसे संचालित कर सकती है। ये पूरा पत्र वैश्विक ड्रग संधि जो कि नॉन डेरोगेटिव थी उसको डेरोगेटिव कर देने के प्रमाण को जग जाहिर कर रहा है। इस पत्र को नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी किया गया और प्रेषित किया गया। पत्र में नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही झूठ के पर्दाफाश होने के प्रमाण जग जाहिर कर दिए गए और जो वैश्विक ड्रग संधि है उसका उल्लंघन हो रहा है। अब विचारणीय प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या भारत सरकार और नारकोटिक्स विभाग पर वैश्विक ड्रग संधि के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों को दबावपूर्वक लागू करवाने में सफल होगा?